तो आज की वीडियो में हम लोग भाग करना सिखाएंगे। हमारे सामने दो सवाल दिए गए हैं, 97 26 भागे 5 और 80 55 भागे 7। तो इनको भाग करने का हम आपको तरीका बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो एक संख्या है तो हम यहाँ भी एक संख्या देखते हैं कि 9 लिखी गई है पहली संख्या। और अगर हम 9 में 5 का भाग देते हैं तो हमको ये ध्यान में रखना है कि 5 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 9 से ज़्यादा ना जाए। तो 5 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ते हैं तो 5 दूनी 10, जो कि 9 से ज़्यादा हो जाता है। तो हमको क्या करना है, 9 से कम रखना है। तो 5 का पहाड़ा हम कई बार पढ़ें कि 9 से ज़्यादा ना जाए, तो यहाँ पर हम एक बार ले जाएंगे। ठीक, तो 5 एक कम 5, यहाँ पर आपको जितनी बार जाए यहाँ पर लिख देना है। और जो संख्या जाए, जैसे 5 एक कम 5, तो 5 यहाँ लिख देना है। ठीक, अब इसके बाद एक लाइन खींच देना है, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को घटा देना है। तो घटाना का चिन्ह लगा दिया। 9 दिया गया था, 9 में हमने 5 घटाया तो कितना बचा, 4 बचा। ये हमको यहाँ लिख लेना है। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, जो उसके जस्ट आगे लिखी रहती है उस संख्या को उसके सामने उतार लिया जाता है। उसके सामने यहाँ पर उतार लिया तो ये संख्या क्या हो गई, 47 हो गई। अब हमको 47 में भाग देना है 5 का। तो हम 5 का कितनी बार भाग गुणा करें कि हमको 47 मिल जाए या उससे कम रहे, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हमने पहाड़ा पढ़ा 5 का, 5 का 5 5 दूनी 10, पंते 15, पंचों के 20, 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 आठे 40, 5 नौ 45। अब 5 दहम 50, 10 बार में ज़्यादा हो जाता है, 5 नवा 45, 9 बार में सही जा रहा है ना। तो हमको कम ही रखना है, ज़्यादा नहीं करना। ठीक, तो 5 नवा 45, 9 बार में 45 मिल गया तो हम इसके नीचे लिख देंगे। इसके बाद क्या करना होता है, फिर से इसको घटा लेना होता है। तो 7 में 5 को हमने माइनस किया तो 2 आ गए, और 4 में 4 को माइनस किया तो 0 आ गए, है ना। तो यहाँ पर क्या बचा, 2। अब हम आगे वाली संख्या को फिर से उतार लेंगे। यहाँ पर हम 2 को अब उतारेंगे तो ये हो गई 22। ठीक, अब आगे जो जो 0 लगा है उसको नहीं पढ़ेंगे, केवल पढ़ा जाएगा 22। अब हमको 22 में 5 का भाग दे देना है। तो हमको 5 का पहाड़ा फिर से पढ़ना होगा कि 22 से ज़्यादा ना जाए। तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15, पाँचों को 20। तो 4 बार में लगभग इसके पहुंच रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे 20, मतलब जितनी बार गया यहाँ लिख देंगे। ठीक, और जो गुणा गया 20 बार 20 हुआ तो यहाँ पर लिख देना है। फिर इसको घटा लेना है। तो 2 में 0 को घटाया तो 2, और 2 में 2 को घटाया तो 0। अब यहाँ पर क्या बचा, 2। अब एक बार और संख्या भी उतर रही है तो इसको भी हम यहाँ उतार लेंगे इसके सामने। ठीक, तो 6 को भी हमने यहाँ पर उतार लिया। अब हमको 26 में 5 का भाग दे देना है। तो 5 पचे 25, 5 बार जा रहा है और कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो यहाँ पर 25 लिख देंगे। अब फिर इसको इसमें घटा देंगे। तो 6 में 5 चले गए 1, और 2 में 2 चला गया 0। अब आगे देखिए यहाँ पर कोई संख्या नहीं बची थी, है ना। तो यहाँ 6 के बाद अब कोई संख्या नहीं बची है तो हम यहाँ पर लिख देंगे शेष 1। ठीक, शेष हो गया 1, और ये हमारा उत्तर हो गया। इसको हम भागफल कहते हैं, इसको कहते हैं भागफल। और ये होता है हमारा भाजक, और ये होता है हमारा भाज्य। तो आपको केवल ये बस लिखना है शेषफल, शेषफल बस लिखना होता है। शेष क्या आया, 1 आया, है ना। ये आपको नहीं लिखना है और ये सारा कुछ नहीं लिखना होता। अब आप अपने सवाल को चेक करना चाहते हैं कि आपका सवाल सही है या गलत, तो क्या करना है आपको, इसका गुणा कर लेना है, जो ये पूरी संख्या दी गई है, और इसका गुणा कर देना है। और गुणा करने के बाद एक ये जो नीचे शेषफल आया इसको जोड़ देना है। अगर पूरा करने के बाद ये संख्या प्राप्त हो रही है, ये जो बीच में लिखी हुई है, तो इसका मतलब है हमारा सवाल सही है, अन्यथा हमने सवाल गलत किया है। ठीक, अब दूसरे सवाल को भी हम आपको बता देते हैं। इसको भी उसी प्रकार लगा के हमको सबसे पहले पहली संख्या देखना है कि पहली संख्या क्या दी गई है, 8। तो ये 7 से बड़ी है 8, इसलिए जो है हम एक ही संख्या लेंगे। ठीक, तो 8 में 7 का भाग देना है। 7 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 8 से ज़्यादा ना जाए, उससे कम ही रहे या उतना ही जाए। तो 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 2 बार में ज़्यादा हो जाता है, 7 एक कम 7। तो यहाँ पर हम एक बार ले जाते हैं और यहाँ पर आया 7। अब इसको इसमें घटा लेंगे तो 8 में 7 चला गया 1। आगे हम इसको उतारेंगे 0। यहाँ पर 0 जब संख्या के आगे कोई 0 लगता है तो उसका वैल्यू होता है, लेकिन अगर पीछे लगा होता तो उसका वैल्यू ना होता। तो ये बन गया 10। अब 10 में 7 का भाग दे देना है। तो 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, ज़्यादा हो जाता है, एक ही बार फिर से जाएगा।
7 एकम 7, ठीक। फिर इसको घटा लेना है, 10 में 7 चले गए 3। अब फिर से एक संख्या उतारेंगे यहाँ पर, तो 5 उतर के यहाँ पर आ गई। अब हम जब भाग देते हैं, 7 का भाग अगर हम 35 में देते हैं तो 7 पाना 35 बिल्कुल फिट कट जा रहा है ना, तो यहाँ पर 35 5 बार में मिल रहा है, तो इसको जो है फिर से माइनस कर लेंगे। 5 में 5 गया 0, 3 में 3 गया 0। अभी हमको एक संख्या और आगे मिल रही है, तो इसको भी हम एक बार उतार लेंगे, ठीक। जब तक हमें संख्याएं मिलती रहती हैं तब तक हमको उतारना चाहिए था, ठीक। तो अब हम एक बार उतारे हैं, अब हमको क्या करना पड़ेगा, चाहे जितनी बार भाग जाए हमको भाग जरूर देना पड़ेगा। अगर हम संख्या यहाँ से उतारे हैं तो हमने 5 उतार लिया है, अब हमको अगर 5 में 7 का भाग देना है तो नहीं जा रहा है, तो हम यहाँ पर एक बार 0 लगा देंगे। कहाँ पर, यहाँ पर एक बार 0 लगा देंगे। अगर हमने यहाँ से इसको उतारा है और इसमें भाग नहीं जा रहा है इस संख्या का, तो हम यहाँ पर एक 0 लगा देंगे और यहाँ पर भी 0 लगा देंगे, इसको फिर से घटा लेंगे, ठीक। 5 और उसके बाद और कोई संख्या उतर नहीं रही है तो हम इसको शेष लिख देंगे, शेष। ये आ गया हमारा शेष 5। इस प्रकार भाग के सवालों को हल किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।